तो वेरी गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू डे 2। राधे राधे सभी को। ठीक है, आज हम लोग एक बेसिक चीज के बारे में समझेंगे गाइस, जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। ठीक है, हम सबको पता है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा जल्दी बनता है। एवरीवन नोज दैट। ओके, बट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा जाता भी जल्दी है। ठीक है, अगर आपने गलत तरह से ट्रेड लिया, ठीक है, तो वहां पे आपका पैसा चला जाएगा। अंडरस्टैंड दिस गाइस। देखो, फिर तो हम इसको जुआ ही कहेंगे, राइट? एवरीवन अग्री करते हो नहीं करते हो मेरे से आप लोग? हाँ, अगर डायरेक्टली मार्केट में आप आ गए, आपने अगर खाली सीईपीई किया, आपने खाली कॉल ऑप्शन बाय किया, पुट ऑप्शन बाय किया, बिगर मार्केट को समझे, बिगर मार्केट के डायनामिक को समझे, क्या लगता है गाइस मार्केट आपको पैसा देगा? एवरीवन प्लीज जल्दी बताओ मुझे, क्या लगता है आपको मार्केट क्या आपको पैसा देगा? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से। हाँ, अगर किसी को लगता है देगा तो 1 टाइप करो, किसी को लगता है नहीं देगा तो 2 टाइप करो वहां पे। ठीक है, क्या होता है पता है गाइस? देखो, ऑप्शंस समझने से ज्यादा, ठीक है, ऑप्शंस को समझने से ज्यादा ऑप्शंस में से पैसा कमाना इजी है और पैसा गंवाना भी इजी है। ठीक है, आज अगर आप देखोगे ना गाइस, सेबी क्या कहता है? ठीक है, सेबी कहता है कि 10 में से, ठीक है, 10 में से 9 लोग अपना लॉस कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अभी सेबी को ये डिस्क्लेमर डिस्प्ले करने की जरूरत क्यों पड़ी गाइस? क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोग आजकल मार्केट को एज ए स्पेकुलेशन लेने लगे हैं। अंडरस्टैंड, स्पेकुलेशन का मतलब क्या? जुआ। ठीक है, अभी जैसे ड्रीम 11 हो गया, जंगली रमी हो गया, ठीक है, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा होगा, इट इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशंस जिसको लोग फैंटेसी गेम कहते हैं, बट टेक्निकली अगर देखा जाए, गवर्नमेंट कहती कि ये तो स्किल बेस्ड गेम है। बट एक बात बताओ, क्या स्किल लगा आपको ये गेम खेलने के लिए? कोई स्किल लगता है क्या जंगली रमी खेलने के लिए? बताओ गाइस, एवरीवन। ड्रीम 11 में टीम बनाने के लिए स्किल लगता है क्या? नहीं ना। बट व्हेन यू कम टू स्टॉक मार्केट ना गाइस, वहां पे आपको एक्चुअली में स्किल लगता है। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्टर काम कर रहा है, कौन सा सेक्टर कितना आगे जा रहा है, कौन सा सेक्टर कितना नीचे जा रहा है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट, ऑल ऑफ यू? तो मैं अभी भी ये बता रहा हूँ गाइस, देखो, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। ठीक है, आप जितना टाइम दोगे, जितना रिसर्च करोगे, जितना एनालिसिस करोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना आपको मार्केट फ्रूटफुल रिटर्न लाके देगा। ठीक है, बाकी तो देखो गाइस, जो लोग, भरत जी को तो कुछ ज्यादा ही नॉलेज लगता है ड्रीम 11 में भी। ठीक है, एनीवेज, ये टॉपिक हम फिर कभी डिस्कस करेंगे गाइस, डिबेट के तौर पे। ठीक है, बट अंडरस्टैंड दिस, मुझे तो उन सब चीजों में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज ना तो आप वहां पे किसी कंपनी को स्टडी करते हो, ना तो आप वहां पे किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ते हो, ना तो आप वहां पे किसी टेक्निकल को पढ़ते हो, ना तो आप वहां पे कोई सेक्टर को एनालिसिस करते हो, ना तो आप वहां पे कोई इकोनॉमी को स्टडी करते हो, ना तो आप वहां पे कोई लोकल इकोनॉमिक इवेंट्स को देख रहे हो, ना तो आप कोई ग्लोबल इवेंट्स को देख रहे हो। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन। एवरीवन समझ लो आप। बट जब आप मार्केट में यहाँ पे काम करने आओगे गाइस, आप एक माइंडसेट के साथ में आओगे। ठीक है, और वो माइंडसेट क्या रहेगा? जब मुझे बेसिक चीजें पता रहेंगी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग होती कैसे। कॉल ऑप्शन मैंने खरीदा है, ठीक है, बट मैं प्रॉफिट तो मुझे पता है, मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, बट वो कॉल ऑप्शन काम कैसे करेगा? कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है लेकिन हमें प्रॉफिट फिर भी नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है गाइस हमारे साथ ये चीज? एवरीवन, आपने कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया है, मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा रहा है लेकिन फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने पुट ऑप्शन में ट्रेड लिया है, मार्केट अच्छा खासा नीचे जा रहा है, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उसके पीछे का लॉजिक कौन समझाएगा? उसके पीछे का साइंस कौन समझाएगा? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस कि ऑप्शन खाली कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय करने के लिए नहीं बना है। ठीक है, इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक लगा हुआ है। वो लॉजिक को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, वो लॉजिक को हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। मैं ये स्क्रीन पे आपको लिख के दे रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो एक आइडिया आ जाएगा आप लोगों को। ऑप्शंस ट्रेडिंग is all about derivatives.
ठीक है। अभी आप लोग मुझे पूछोगे कि सर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या, ठीक है। जो लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रहेंगे उनको पता रहेगा थोड़ा बहुत डेरिवेटिव, ठीक है। बट टेक्निकली अगर मैं एकदम सिंपल भाषा में बताऊं, किसी भी प्रोडक्ट का वैल्यू, ठीक है, किसी और चीज से ड्राइव होता हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हम कहेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे अभी मेरा दूध का बिजनेस है, ठीक है, मेरा दूध का बिजनेस है, ठीक है। दूध दही ये सारी चीजें बेचता हूं मैं, मतलब जो भी सब कुछ दूध से बनती हुई चीजें हैं, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, घी हो गया, बटर मिल्क हो गया, ये सारी चीजें। अभी एक चीज मुझे बात बताओ गाइस, ये सारे कंपोनेंट्स जितने भी मैंने ये चीजें नाम ली बताई आपको, मैंने दही बताया, मैंने आपको बटर मिल्क बताया, मैंने आपको पनीर बताया, चीज बताया, इन सब में एक कंपोनेंट कॉमन है। कौन सा है? मिल्क। एवरीवन, कौन सा कंपोनेंट कॉमन है? मिल्क, ठीक है। तो इमेजिन करो गाइस, अभी हम कहीं दही का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अगर दही मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, अभी 15 रुपए में, ठीक है, अचानक से दूध का प्राइस बढ़ गया, तो दही का प्राइस भी बढ़ेगा, राइट एवरीवन। दूध का प्राइस बढ़ा तो दही का भी प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। अगर दूध का प्राइस कम हुआ तो दही का भी प्राइस वहां पे कम होगा। तो दही क्या है मेरे लिए गाइस? व्हाट्स द कर्ड फॉर मी? दही मेरे लिए एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू दूध के वैल्यू से ड्राइव हो रहा है। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? आज मैं जो रिक्शा में बैठता हूं यहाँ पे मुंबई में, ठीक है, इफ आई एम ट्रेवलिंग फॉर 1.5 किलोमीटर इन दैट ऑटो रिक्शा, अगर मैं 1.5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूं, उसके लिए मुझे अभी 23 रुपीज पे करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी कल सीएनजी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, कल सीएनजी का प्राइस बढ़ गया, तो रिक्शा वाले भी क्या करेंगे? जो 1.5 किलोमीटर का जो मुझे 23 रुपीज चार्ज करते ना, उसको या तो मुझे 25 रुपीज चार्ज करेंगे या 26 रुपीज चार्ज करेंगे, ठीक है। मीन्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे सीएनजी का भाव बढ़ा, इसके लिए मेरे रिक्शा के दाम भी बढ़ गए। एवरीवन, समझ में आया ना अभी आप लोगों को? एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि डेरिवेटिव किसको कहते हैं हम लोग। मतलब अगर मैं किसी भी ऐसी चीज में खरीद मतलब का काम कर रहा हूं जिसकी वैल्यू किसी और चीज से ड्राइव हो रही है, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। ऑल ऑफ यू जल्दी से एक बार वन लिख के बता दो मुझे चैट बॉक्स में, अगर ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आपको कि डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं हम लोग। ऑल ऑफ यू क्विकली, जल्दी से गाइस, ऑल ऑफ यू। ग्रेट, परफेक्ट। चलो, अभी यहाँ पे हम और एक समझेंगे कि हम डेरिवेटिव्स किन किन चीजों में कर सकते हैं। गाइस देखो, अभी ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है, ये हम स्टॉक्स के अंदर कर सकते हैं, ये हम इंडेक्स के अंदर कर सकते हैं, ये हम कॉमोडिटी में भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, यही सेम चीज हम करेंसी में भी कर सकते हैं, ठीक है एवरीवन। समझ में आ रहा है आपको? ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर, कमोडिटी के अंदर, करेंसी के अंदर। एंड और एक चीज बताओ गाइस, यहाँ पे ये जितने भी मैंने नाम लिखे ना यहाँ पे, इनको स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में क्रिप्ट या तो फिर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्रिप्ट या तो इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। हाँ, अगर मैं कहूं कि रिलायंस में ट्रेड करो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ, रिलायंस के स्टॉक पे हम ट्रेड कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, मैंने रिलायंस का स्क्रिप्ट देखा था, रिलायंस का स्क्रिप्ट अच्छा है। हाँ, रिलायंस के इंस्ट्रूमेंट में मैंने ट्रेड किया। एवरीवन, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, एम आई क्लियर? गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सबको? स्क्रिप्ट एंड इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू प्लीज डू रिप्लाई क्विकली। गाइस देखो, जितना एक्टिव रहोगे, ठीक है, उतना ही मुझे समझ में आएगा कि हाँ, आप लोगों को एक एक टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर होते जा रहा है। अदरवाइज क्या होगा पता है गाइस, मैं बोलता रहूंगा, सेशन आगे बढ़ता जाएगा, फिर ये तो यही हो गया कि यार आया राम गया राम, ठीक है। वैसा काम नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे एक समझते हैं हम लोग,
ठीक है, एक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब क्या, कि डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या, कि किसी भी स्क्रिप्ट में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, वो स्क्रिप्ट या इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू जो ड्राइव हो रही है वो किसी और चीज के वजह से हो रही है, ना वो उसकी खुद की वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो उसकी खुद की वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अभी यहाँ पे देखो, मैंने एक स्टॉक का ऑप्शन देता हूं मैं आपको अभी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं रिलायंस के स्टॉक में ट्रेड करूंगा। ठीक है, एक ये हो गया रिलायंस का स्टॉक। ठीक है, उसी के सामने मैं क्या कर रहा हूं, रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं मैं। ठीक है, रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं। आप ये भी बोल सकते हो कि रिलायंस के डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी इसका जो रिलायंस ऑप्शन है मेरे पास, इसका जो भी वैल्यू है ना गाइस, वो डिपेंड करता है रिलायंस के स्टॉक के ऊपर। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आपको? अगर मैं रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं मैं, उसका वैल्यू कहां से ड्राइव हो रहा है, रिलायंस के स्टॉक से ड्राइव हो रहा है। गाइस क्लियर है अभी? हाँ, आप ये बोल सकते हो कि रिलायंस मेरा दूध है, ठीक है, और ये ऑप्शंस मेरा दही है। ठीक है एवरीवन, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट अभी सबको, ऑल ऑफ यू, एवरीवन? जल्दी से बताओ मुझे। वेरी गुड। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो ये तो हमने ये देख लिया अभी यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप फिर से देख लो गाइस। ठीक है, अभी अगर मैं निफ्टी निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये इंडेक्स है अभी गाइस। ठीक है, ये इंडेक्स आ गया अभी यहाँ पे। अभी अगर मैं यहाँ पे निफ्टी 50 में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है, और यहीं पे अगर मैं बोलता हूं कि निफ्टी तो 1000 के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, निफ्टी 1000 के ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। ठीक है, तो अभी मुझे बात बताओ, ये निफ्टी 1000 का जो ऑप्शन है, इसका वैल्यू कहां से ड्राइव होगा, निफ्टी 50 से ड्राइव होगा। एवरीवन, क्लियर हो रहा है ना अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को गाइस, ऑल ऑफ यू? हाँ, ये प्रैक्टिकली दिखा दूंगा मैं अभी आप लोगों को, डोंट वरी, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, बाकी 1000 ही क्यों लिया मैंने यहाँ पे, ये हम लोग परसों देखेंगे, या तो कल सुबह भी देख सकते हैं लाइव मार्केट में, कल ही देखेंगे हम लोग गाइस, क्योंकि कल सुबह लाइव मार्केट की ट्रेनिंग है आप लोगों की सुबह 8:30 बजे। ठीक है, लिंक आज रात को ही आ जाएगी वहां पे। तो जो भी मुझे मैक्सिमम चीजें समझानी है वो मैं लाइव मार्केट में ही बता पाऊंगा आपको। ठीक है, तो इट इज बेटर कि आज हम अपनी थियरी पूरी क्लियर कर लें। ऑल ऑफ यू, आगे बढ़ू मैं अभी यहाँ पे? हाँ गाइज, गाइज आगे बढ़ू मैं अभी, ऑल ऑफ यू? ग्रेट, परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे देख लो, एक बार लॉग इन कर लेता हूँ गाइज। ठीक है गाइज, अभी यहाँ पे आप ध्यान दो, अभी देखो, ये है मेरे पास रिलायंस का स्टॉक। ठीक है गाइज, अभी रिलायंस का स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है गाइज, एनीवन कोई मुझे बता पाएगा? रिलायंस का स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, ऑल ऑफ यू? रिलायंस का स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2997। ठीक है, वही अभी अगर आप देखोगे रिलायंस के ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है, रिलायंस के ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है, 33 रुपीज चल रहा है। ठीक है, अभी ये रिलायंस का जो ऑप्शन का प्रीमियम है, ठीक है, ये जो प्राइस है, ठीक है, अभी ये प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये कहां से डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा रिलायंस के स्टॉक से। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे, ये रिलायंस का स्टॉक है, ये रिलायंस का ऑप्शन है। कैसे ढूंढना है, क्या ढूंढना है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले एकदम बेसिक समझ लो गाइज आप लोग, ये मेरा दूध है, ये मेरा दही है। एवरीवन क्लियर है, ऑल ऑफ यू? रिलायंस इज मिल्क एंड दिस रिलायंस का ऑप्शन इज कर्ड। गाइस क्लियर हुआ सबको अभी ये वाला पार्ट, प्रैक्टिकली जो बताया मैंने अभी आप लोगों को? जल्दी से रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स पे प्लीज सब लोग, ऑल ऑफ यू। हाँ, ठीक है,
चलो ग्रेट। अभी सेम गोज विथ निफ्टी। गाइस निफ्टी कहां पे रुका है अभी यहाँ पे? एवरीवन, निफ्टी कहां पे है अभी? निफ्टी इज एट 24,770। ठीक है, तो वहां पे मैंने निफ्टी का 1000 लिखा था, राइट? वहां पे मैंने निफ्टी का 1000 लिखा था। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगा, 24,770 से निफ्टी ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 24,800, 24,800 का क्लिक किया मैंने इसको। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है निफ्टी का? 24,770। और ये निफ्टी का प्रीमियम कितना चल रहा है? 45 चल रहा है। दैट मीन्स जितना निफ्टी ऊपर जाएगा उतना ही इसका प्रीमियम बढ़ेगा। समझ में आया गाइस? मतलब ये निफ्टी 24,800 का वैल्यू कहां से ड्राइव हुआ? ये वैल्यू ड्राइव हो रहा है निफ्टी इंडेक्स से। एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, हाँ, ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट? अभी मैंने क्या बोला, निफ्टी का जो वैल्यू रहेगा उस वैल्यू से निफ्टी के ऑप्शंस ड्राइव होंगे। रिलायंस का जो वैल्यू रहेगा उस वैल्यू से रिलायंस के ऑप्शन ड्राइव होंगे। मतलब निफ्टी से निफ्टी के ऑप्शंस ड्राइव हो रहे हैं, रिलायंस से रिलायंस के ऑप्शंस ड्राइव हो रहे हैं। क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों का ये चीज? एवरीवन, जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो प्लीज चैट बॉक्स में सब लोग। ठीक है, ग्रेट। चलो अभी आगे बढ़ते। अभी यहाँ पे गाइस देखो थोड़े से चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत चेंजेस है अभी। ठीक है, तो मैं सेंटर में ले लेता हूँ प्रॉपर, 1 सेकेंड। यश मैंने क्या कहा, एक चीज मैंने रिपीट किया ऑलरेडी। कौन सा लेना है, क्या लेना है, मैं कल लाइव मार्केट में बताऊंगा। ठीक है, अभी पहले मैं बेसिक्स क्लियर करवा दूं प्लीज, या तो फिर मुझे चैट ऑफ करना पड़ेगा गाइस आप लोगों के लिए। क्या हो रहा है कि टॉपिक के बाहर के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम लोग, जबकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो गाइस ध्यान से, ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑलवेज डन इन लॉट साइज। लॉट साइज, ठीक है, ऑप्शंस ट्रेडिंग गाइस आप हमेशा लॉट साइज में ही कर पाओगे। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, ऑप्शंस ट्रेडिंग हमें लॉट साइज में ही करना है। ठीक है, अब एक सिंपल सा एक चीज बताता हूं यहाँ पे। देखो मैंने यहाँ पे रिलायंस पे क्लिक किया गाइस, ये रिलायंस का स्टॉक है। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, क्वांटिटी आ रहा है, राइट? मतलब अगर मुझे रिलायंस का स्टॉक अगर सिंगल स्टॉक बाय करना है तो मैं कर पाऊंगा। ठीक है, आई कैन बाय एज मच एज क्वांटिटी आई वांट। अगर मुझे एक बाय करना है, मुझे दो बाय करना है, मुझे तीन बाय करना है, मुझे चार बाय करना है, मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है पता है गाइस, लॉट साइज बहुत ही प्री डिसाइडेड है। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस के लॉट साइज प्री डिसाइडेड है। जैसे अगर आप रिलायंस के ऑप्शंस में ट्रेड करने जाओगे ना गाइस, देखो यहाँ पे आपको क्या लिख के आ गया, यहाँ पे आपको लॉट लिख के आ गया, लॉट्स। रिलायंस के स्टॉक में पहले क्या लिखा था, क्वांटिटी, यहाँ पे क्या लिख के आया है, लॉट्स। अभी रिलायंस के एक लॉट में कितना क्वांटिटी है, 250 क्वांटिटीज। एवरीवन, रिलायंस के एक लॉट में कितना क्वांटिटी है, 250 क्वांटिटीज। समझ में आया ना गाइस अभी आप लोगों को, कि आप जब भी कभी भी ऑप्शन ट्रेड करोगे तो आप सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपको लॉट साइज में ही ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जैसे मैंने भी रिलायंस का कहा ना, रिलायंस स्टॉक ऑप्शन वन लॉट इज इक्वल टू 250 क्वांटिटी। ठीक है गाइस, अभी काम करो, आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि इंफोसिस का लॉट साइज क्या है अभी? हाँ, एवरीवन, आप में से कोई मुझे बता पाएगा चैट बॉक्स में कि इंफोसिस का लॉट साइज क्या है? कोई भी पकड़ लो, टीसीएस पकड़ लो, इंफोसिस पकड़ लो,
IRCTC पकड़ लो, आपके ऊपर है। एवरीवन जल्दी से बताओ मुझे। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ये वाला पार्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दीपक से 400। ओके दीपक जी, इन्फोसिस का बताया राइट आपने? ओके परफेक्ट। 400 लॉट नहीं होता है अंशुल, इट्स 400 क्वांटिटी। 350 किसका है अभिषेक? 350 किसका है? 1 लॉट इक्वल टू 400 क्वांटिटी। चलो ग्रेट। स्टॉक्स वाला क्लियर हुआ गया राइट आप लोग गाइस? अभी स्टॉक्स वाला पार्ट क्लियर हो गया ना अभी? हाँ, कि अगर मैं रिलायंस के स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, एक लॉट में 250 क्वांटिटी है। अगर मैं इंफोसिस के स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं तो एक लॉट में 400 क्वांटिटी है। क्लियर हुआ गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? सबको? एवरीवन गाइस ये वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या? गाइस क्या है पता है, थोड़ा सा एक्टिव रहोगे ना तो मुझे ही मजा आएगा। अदरवाइज देखो मैं स्ट्रेट अवे सेशन को आगे आगे लेके जाऊंगा, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी सेम इंडेक्स ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना गाइस, इंडेक्स ऑप्शन में कितने इंडेक्स है मैं बता देता हूं आपको पहले। अपने पास मिड कैप निफ्टी है, ठीक है, अपने पास बैंकेक्स है, अपने पास फिन निफ्टी है, अपने पास बैंक निफ्टी है, अपने पास निफ्टी है, निफ्टी 50 जिसको हम कहते हैं, और अपने पास सेंसेक्स है। ये सारे इंडेक्स के नाम है, ठीक है, ये सारे इंडेक्स के नाम है। तो अगर आप मिड कैप के इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो मिड कैप का ऑप्शन कब ऊपर बढ़ेगा? जब मिड कैप इंडेक्स बढ़ेगा। बैंक एक्स का ऑप्शन कब ऊपर बढ़ेगा? जब बैंक एक्स का इंडेक्स बढ़ेगा। फिन निफ्टी का ऑप्शन कब ऊपर बढ़ेगा? जब फिन निफ्टी का इंडेक्स बढ़ेगा। बैंक निफ्टी का ऑप्शन कब ऊपर बढ़ेगा? जब बैंक निफ्टी बढ़ेगा। निफ्टी 50 का ऑप्शन कब ऊपर बढ़ेगा? जब निफ्टी 50 बढ़ेगा। सेंसेक्स का ऑप्शन कब बढ़ेगा गाइस? जब सेंसेक्स बढ़ेगा। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लॉट साइज ऑफ दिस। ठीक है, मिड कैप निफ्टी में 1 लॉट में 50 क्वांटिटी होता है गाइस, ठीक है। बैंक एक्स में 1 लॉट में 15 क्वांटिटी होता है। फिन निफ्टी में 1 लॉट में 25 क्वांटिटी होता है। बैंक निफ्टी में 1 लॉट में 25 क्वांटिटी होता है, सॉरी 15 क्वांटिटी होता है। निफ्टी 50 1 लॉट में 25 क्वांटिटी होता है। एंड सेंसेक्स में 1 लॉट में 10 क्वांटिटी होते हैं। समझ में आ गया ना गाइस अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे लॉट साइजेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, ठीक है। तो ये सारे इंडेक्सेस हैं। इसमें एक और इंडेक्स है गाइस जिसको निफ्टी नेक्स्ट 50 कहा जाता है। पर्सनली देखो मैं उसमें ट्रेड करता नहीं हूँ, इसके लिए मैंने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं है उसमें कि उसका लॉट साइज क्या है, सारी चीजें। but still here will go ahead, nifty next 50 index lot size, गाइस 10 का लॉट साइज है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का लॉट साइज है 10। ओके ग्रेट। तो गाइस देखो लॉट साइज वाला पार्ट क्लियर हो गया ना अभी आप लोगों का? हाँ, कि मैं चाहे स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करूं, मैं इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करूं, मैं कमोडिटी में ट्रेड करूं, कि मैं करेंसी में ट्रेड करूं, हर एक का अपना एक लॉट साइज है। वही लॉट साइज के हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को ले पाएंगे। ठीक है एवरीवन, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? ठीक है गाइस, अभी एक चीज ध्यान से देखो, ठीक है। इमेजिन करो अभी ये रिलायंस का स्टॉक है गाइस, ठीक है। आपके पास रिलायंस के 10 स्टॉक है गाइस। ये कैलकुलेशन देखो गाइस अभी यहाँ पे, अंडरस्टैंड दिस।
आपके पास अभी रिलायंस के 10 स्टॉक है, ठीक है। एक स्टॉक आपने खरीदा कितने का, 2997 का, ठीक है। 2997 का आपने एक स्टॉक खरीदा, टोटल 10 स्टॉक है, इनटू में इसको 10 कर देता हूं, कितना लगा कैपिटल मुझे, 29,750, ठीक है। और आज अगर रिलायंस का प्राइस 10 रुपीज बढ़ा तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कितने क्वांटिटीज है, 10 क्वांटिटीज। स्टॉक का प्राइस कितने से बढ़ा, 10 रुपए से बढ़ा, मतलब 97, मतलब जो 2997 था स्टॉक का प्राइस, ठीक है, वो हो गया है अभी 3007। मतलब स्टॉक का प्राइस 2997 से 10 रुपया बढ़कर 3007 गया, ठीक है। और जैसे ही 3007 गया, आपने जो 29,970 लगाए थे ना गाइस, वो हो जाएंगे आपके 29,000, कितना, 30,070 हो जाएगा आपका, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस गाइस। अभी दूसरा कैलकुलेशन देखो, ये तो मैंने स्टॉक का बताया था आपको, ठीक है। अब यहां पे देख लो, रिलायंस का ये ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है 33, ठीक है। रिलायंस के एक लॉट में कितनी क्वांटिटीज होती है गाइस, एक बार बताओगे आप लोग मुझे जरा, गाइस रिलायंस के एक लॉट में कितनी क्वांटिटीज होती हैं, बताओगे जरा मुझे आप लोग अभी, 250 ना, ठीक है। दैट मीन्स 33 इंटू 250, हाउ मच कैपिटल आई हैव इन्वेस्टेड हियर, 8,250, ठीक है। हाउ मच कैपिटल आई हैव इन्वेस्टेड, 8,250। ये 33 कहां से आया, 33 देखो यहां से आया, इसका जो प्रीमियम चल रहा है ना अभी, रिलायंस का, रिलायंस के ऑप्शन का जो प्रीमियम चल रहा है ना 33, यहां से आया, ठीक है। अभी आप यहां पे देखो, अभी इमेजिन करो गाइस, यहां पे ऑप्शन का प्रीमियम 10 रुपए से बढ़ गया, ठीक है। ऑप्शन का प्रीमियम 10 रुपए से बढ़ गया, वहां पे तो आपके पास 10 क्वांटिटी थी, इसके लिए आपको वहां पे कितने का प्रॉफिट हुआ, खाली 100 का ना। बट यहाँ पे कितने क्वांटिटीज आप होल्ड कर रहे हो गाइस, हाउ मच क्वांटिटीज यू आर होल्डिंग, 250, और प्रीमियम कितना पॉइंट बढ़ा है, 10 पॉइंट, दैट मीन्स 10 इंटू 250, कितने का प्रॉफिट हुआ गाइस अभी यहाँ पे, एवरीवन, कितने का प्रॉफिट हुआ, 2500। और वही चीज अगर आप रिलायंस के स्टॉक पे करते थे तो कितने का प्रॉफिट था वहां पे, सिर्फ 100 रुपीज का। एवरीवन, अब ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है आपको कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा जल्दी क्यों बनता है, ऑल ऑफ यू गाइस। आप जब कभी भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना, ठीक है, तो एक वो लिमिटेड टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप रिलायंस के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आप वो स्टॉक को 1 साल के लिए रखो, 2 साल के लिए रखो, 10 साल के लिए रखो, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, स्टॉक को आप 1 साल के लिए रखो, 2 साल के लिए रखो, 10 साल के लिए रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अंडरस्टैंड दिस, ऑप्शंस ट्रेडिंग ऐसा नहीं है। ऑप्शंस कम्स विद ऑप्शंस डेरिवेटिव कम्स विद एन कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है मंथली कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट वीकली भी हो सकता है। अगर आपको आपका प्रॉफिट एक ही दिन में मिल गया, आप लेके निकल जाओ। अगर आपको लग रहा है मुझे 2 दिन 3 दिन लग रहा है, ठीक है, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी है, तब तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट को होल्ड करके चल सकते हो। गाइस क्लियर हुआ क्या ये वाला पार्ट अभी आप लोगों को, हाँ एवरीवन, हाँ गाइस, ऑल ऑफ यू। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देख लो गाइस, फिर से मैं लिखवा रहा हूं आपको यहाँ पे, ठीक है। इफ आई एम ट्रेडिंग इन रिलायंस का स्टॉक, ओके, ट्रेडिंग इन रिलायंस स्टॉक, ठीक है। अगर 10 रुपीज का मूवमेंट आया, एंड इफ आई एम होल्डिंग 10 क्वांटिटीज, माय प्रॉफिट विल बी 100, ओके। आशीष यही तो मैं बोल रहा हूँ, पर बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यही रिलायंस के स्टॉक ऑप्शन में अगर ट्रेड करते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक लॉट आपने होल्ड किया है, 1 लॉट इक्वल टू 250 क्वांटिटी, तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट आया गाइस, 2500 का,
ठीक है, चलो, then there will be loss of 2500, सिंपल। अगर आपके रिसर्च के हिसाब से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट है, ठीक है। अगर आपका रिसर्च के हिसाब से मार्केट नीचे जा रहा है तो भी आपका प्रॉफिट है, बट इट डिपेंड्स, ठीक है। ये लॉट साइड से भी डिसाइड करती है, कंपनी ने डिसाइड करती है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। नाउ लुक एट दिस गाइस, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं अभी इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, अभी ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरे क्लियर हो जाएगा अभी आप लोग, ठीक है। इंश्योरेंस बायर, ठीक है। कमल सर बेसिक्स पे आ जाओ ना प्लीज, ये टाइम वैल्यू मुझे भी नहीं पता, मैं अभी के लिए कह रहा हूं। और एक होता है इंश्योरेंस सेलर, ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे ध्यान दो आप लोग सही से। अभी इंश्योरेंस बायर क्या करता है, एक छोटा सा प्रीमियम देता है और इंश्योरेंस बाय करता है। उसके बदले में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, राइट। हाँ, फ्रॉम डेट टू एंड डेट, ठीक है। अगर इस बीच, अगर इसके बीच में गाइस, ठीक है, अगर इसके बीच में अगर मेरे स्कूटी को कुछ भी होता है या मेरे बाइक को कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हैज टू गिव मी अ क्लेम, ओके। फॉर एग्जांपल बाइक इंजन मैल फंक्शन, खराब हो गया, तो यहां पे क्या होगा, ये बंदा इंश्योरेंस क्लेम कर लेगा। फॉर एग्जांपल मान लो 50,000 रुपया खर्चा आया, ठीक है। तो ये बंदे का कितना प्रॉफिट रहेगा यहाँ पे एवरीवन, ये बंदे का कितना प्रॉफिट रहेगा यहाँ पे, 45,000 प्रॉफिट रहेगा, राइट। क्योंकि 5,000 तो उसने इंश्योरेंस खरीदने के लिए यूज किए थे। एवरीवन, ये समझ में आया आपको इंश्योरेंस बायर का कंसेप्ट, ऑल ऑफ यू। हाँ, ठीक है। अभी यही सेम चीज हम इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अभी इंश्योरेंस कंपनी को कितने मिले, 5,000 मिले, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है भाई, फ्रॉम डेट टू एंड डेट अगर कुछ हुआ खराब, ठीक है, तो हम आपको वो कवर करके दे देंगे। बट कुछ खराब ही नहीं हुआ, कुछ खराब ही नहीं हुआ, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी वाला ये 5,000 रुपीज वापिस करेगा जिसने इंश्योरेंस बाय किया है उसको। हाँ एवरीवन, क्या इंश्योरेंस कंपनी वाला उसको पैसा वापस करेगा क्या, बताइए जरा मुझे, ऑल ऑफ यू क्विकली। नहीं ना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का 5,000 का फायदा हो गया, ठीक है। अभी यहां पे देखो गाइस, इसका उल्टा सिचुएशन करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी वाले मींस जिसने इंश्योरेंस बाय किया था उसने तो इंश्योरेंस क्लेम कर दिया, जिसने इंश्योरेंस बाय किया था, ठीक है, उसने तो इंश्योरेंस क्लेम कर दिया। तो कंपनी का कितना लॉस हुआ एवरीवन, कंपनी का कितना लॉस हुआ, 45,000 का लॉस हुआ ना इस कंपनी का, अगर बंदे ने इंश्योरेंस क्लेम किया है तो। एवरीवन, समझ में आया आप लोगों को अभी, ऑल ऑफ यू, ये कंसेप्ट अभी यहाँ पे। हाँ, तो सिमिलरली गाइस देखो क्या होता है पता है, जब हम किसी भी स्टॉक का ऑप्शन बाय करते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हो कि मुझे लगता है रिलायंस ऊपर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी रिलायंस का प्राइस चल रहा है 10 रुपया, रिलायंस का प्राइस चल रहा है अभी 10 रुपया, ठीक है। आपको लगता है रिलायंस का प्राइस अभी ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, खरीद लेते हो, ठीक है गाइस। आप एक रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हो, ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जितना रिलायंस ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू, जितना रिलायंस ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्यों,
क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ही वही लिया है कि आपको लगता है रिलायंस 10 से ऊपर जाएगा, राइट? अभी एक बात बताओ, रिलायंस का प्राइस 10 रुपया था, आपने तो लिया है कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जाने वाला, बट रिलायंस का प्राइस चला गया नीचे, तो क्या होगा? आपको लॉस होगा, राइट एवरीवन? समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ये इंश्योरेंस कंपनी का जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया गाइस, उससे ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं अभी आप लोगों की? एवरीवन प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू, एवरीवन क्लियर है ये वाला पार्ट? हाँ, परफेक्ट। तो गाइस सिंपल सा लॉजिक है, देखो हम लोग हैं इंश्योरेंस बायर, ठीक है? हम लोग हैं इंश्योरेंस बायर, ठीक है? जैसे आपने एक टीसीएस का स्टॉक अभी आपको लग रहा है मीन्स अभी 100 रुपीज पे है, और आपको लगता है कि टीसीएस का स्टॉक जाएगा 150, तो आपने क्या किया? एक टीसीएस का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऊपर जाने वाला। आपने क्या बोला? 100 से 150 जाएगा, राइट? द मोमेंट जैसे 100 से ऊपर जाना शुरू होगा, आपको यहां पे प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि आपके एनालिसिस के हिसाब से ऊपर जा रहा है वो स्टॉक का प्राइस, ठीक है? मतलब यहां पे क्या हुआ? आपने इंश्योरेंस लिया था कि अगर मेरा बाइक का इंजन खराब हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी। यहां पे नीचे आपने क्या बोला? टीसीएस का प्राइस अगर 100 से ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। आपने क्या किया? टीसीएस का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। जैसे ही टीसीएस का प्राइस ऊपर जाने लगा, आपको प्रॉफिट होने लगा वहां पे। क्लियर हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? एवरीवन? हाँ, अभी एक चीज ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे इंश्योरेंस के केस में क्या हो रहा था? इंश्योरेंस के केस में क्या हो रहा था कि अगर अगर 1 साल के अंदर बाइक को कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? 1 साल के अंदर अगर बाइक को कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, 1 साल के अंदर बाइक को कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, बाइक इज वर्किंग फाइन, ठीक है, तो क्या होगा? उसका जो उसने 5000 का प्रीमियम पे किया था ना गाइस, वो जीरो हो जाएगा। अभी नेक्स्ट ईयर के लिए उसको नया इंश्योरेंस रिन्यूअल करना पड़ेगा, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए नया इंश्योरेंस रिन्यूअल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब ये केस में यहाँ पे क्या हुआ? ये केस में क्या हुआ? ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया 5000 रुपीज। एवरीवन समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को कि मैं क्या लॉजिक पे बात कर रहा हूं अभी? ऑप्शंस किस लॉजिक पे काम करता है पूरा अभी? ऑल ऑफ यू, मुझे पता है गाइस कोई थोड़ा बोरिंग लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, बट अंडरस्टैंड दिस, बट ये लॉजिक ही मुझे नहीं पता है कि यार कौन सा चीज कहां से ड्राइव हो रहा है, और हम डायरेक्टली कूद जाएंगे मार्केट के अंदर, तो फिर मतलब नहीं है ना गाइस। एवरीवन, एंड मुझे नहीं लगता है कि आज तक आप लोगों को ऑप्शंस के बारे में इस तरह से किसी ने समझाया रहेगा। एवरीवन, मे भी आप लोग को लगता रहेगा यार ये मेरे मतलब की नहीं है, ठीक है, मे भी आप लोग को लगता रहेगा कि ये मेरे मतलब की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बट एक चीज समझो गाइस आप लोग, कल जब आप मार्केट में देखोगे ना चीजों को, मतलब जब मैं परफॉर्म करूंगा चीजें आपके सामने, तब आपको आइडिया आ जाएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या चीजों पे हम डिस्कस कर रहे थे आज। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, ऑप्शंस पे हम दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं, ठीक है? एक होता है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सीई, और एक होता है पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं पीई, ठीक है? अभी कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आप कब बाय करोगे? जब आपको लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, जब आपको लगता है मार्केट, इंडेक्स या स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, आप पुट ऑप्शन कब बाय करोगे? जब आपको लगता है मार्केट, इंडेक्स या स्टॉक नीचे जाएगा। कहीं समझ में आया अभी आप लोगों को? मतलब अगर मैं
रिलायंस के ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, मेरे पास रिलायंस के दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऊपर जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट और एक नीचे जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट। आयशा को लगता है रिलायंस नीचे जाएगा, तो रिलायंस का वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेगी? रिलायंस के पुट ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में। निर्मला को लगता है रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वो रिलायंस के कौन से ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेगी? कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेगी। एवरीवन, मैं फिर से बता रहा हूं, एकदम क्विक करते हैं अभी, ठीक है? अगर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कौन से ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा या पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? जल्दी बताओ गाइस, क्विकली। अब अगर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है तो मैं कौन से ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा या पुट ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? आई विल ट्रेड इन कॉल ऑप्शन, सीई। अगर मुझे लगता है मार्केट नीचे गिरने वाला है तो मैं कौन से ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? बताइएगा, मैं कौन से ऑप्शन में ट्रेड करूंगा? मैं ट्रेड करूंगा पुट ऑप्शन में। ठीक है गाइस, अभी सिचुएशन उल्टा कर देते। ठीक है, सिचुएशन उल्टा कर देते। ये तो अभी हमने इंश्योरेंस बाय किया था ना, ठीक है, इंश्योरेंस बाय किया था ये तो हमने, ठीक है। बट अभी इमेजिन करो, आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल ऑप्शन ले लिया, वहां पे क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बताओ जरा मुझे जल्दी। आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगा, आपने तो कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो आपको वहां पे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? बट मार्केट जा नीचे रहा है, अभी मार्केट नीचे जा रहा है। आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, लेकिन मार्केट चला गया नीचे। परफेक्ट। आपको लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा, आपने पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया, बट मार्केट चला गया ऊपर। मार्केट चला गया ऊपर, लॉस होगा ना? एवरीवन, समझ में आया मैं क्या बता रहा हूं अभी आप लोगों को यहाँ पे? ऑल ऑफ यू, जब आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो तब क्या सोच के लेना है? कॉल ऑप्शन मार्केट ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। जब आप पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे गिरेगा तब। इन आइदर केस, वाइस और वर्सा, अगर आपका रिसर्च गलत हुआ तो फिर आपको वहां पे लॉस होगा। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे आने से पहले मैं आप लोगों को ये ऑप्शन वाला पार्ट थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे देखो, आप अभी गाइस देखो, अभी यहाँ पे ये मेरे पास रिलायंस है, ठीक है? यहाँ पे देखो, रिलायंस 3000। गाइस ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, लेफ्ट कॉर्नर पे। एवरीवन लुक एट द लेफ्ट कॉर्नर। दो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास, दिख रहा है आप लोगों को? एक है मेरा कॉल ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट, एक है मेरा पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं अभी? हाँ गाइस? अभी एक चीज आप ध्यान रखना गाइस, जब कॉल ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ रहे हैं ना, तब पुट ऑप्शन के प्रीमियम कम हो रहे हैं। जब पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तब कॉल ऑप्शन के प्रीमियम कम हो रहे हैं। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब कॉल ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तब पुट ऑप्शन के प्रीमियम घट रहे हैं। जब पुट ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तब कॉल ऑप्शन के प्रीमियम घट रहे हैं। एवरीवन क्लियर हुआ ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू एक बार जल्दी से वन टाइप कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, ग्रेट। इसका प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ गाइस मैं आप लोगों को, एक बार रुक जाओ, वेट। गाइस ये देख लो अभी आप लोग यहाँ पे, सी दिस। ओके गाइस, अभी यहाँ पे चार्ट पे ध्यान से देखो, लुक एट दिस। आज रिलायंस का प्राइस ऊपर गया कि नीचे गया गाइस? आज रिलायंस का प्राइस ऊपर गया कि नीचे गया? आज का कैंडल क्या बता रहा है? रिलायंस का प्राइस आज कितना ऊपर गया? हाँ गाइस? एवरीवन, आज रिलायंस पॉजिटिव था या नेगेटिव था, यही बता दो गाइस। रिलायंस वाज पॉजिटिव और नेगेटिव? इट वाज पॉजिटिव, राइट?
तो कौन से प्रीमियम बड़े रहेंगे? पुट के प्रीमियम बड़े रहेंगे या कॉल के प्रीमियम बड़े रहेंगे? पुट के प्रीमियम बड़े रहेंगे या कॉल के प्रीमियम बड़े रहेंगे गाइस? लेट मी नो क्विकली। कॉल के प्रीमियम ना, ये देख लो यहाँ पे आप, ये देख लो। अभी एक चीज और देखो गाइस यहाँ पे आप लोग, नाउ सी दिस, पुट के प्रीमियम बढ़े के कम हुए? पुट के प्रीमियम आज बढ़े के कम हुए? हाँ गाइस, एवरीवन, पुट का प्रीमियम आज बढ़ा कि कम हुआ? बताइए जरा मुझे आप लोग। कम हुआ ना एवरीवन? अब समझ में आया आपको? हाँ, डेरिवेटिव का मतलब क्या? हाँ, अगर आपने रिलायंस का ऊपर जाने वाला डेरिवेटिव लिया है, अगर आपने रिलायंस का ऊपर जाने वाला डेरिवेटिव लिया है और रिलायंस का स्टॉक का भी प्राइस ऊपर जा रहा है, तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने रिलायंस का नीचे जाने वाला डेरिवेटिव लिया है और रिलायंस का स्टॉक भी नीचे गिर रहा है, तो वहां पे क्या होगा? आपको रिलायंस में प्रॉफिट होगा। समझ में आया ना गाइज आप लोग को? अगर आपने ऊपर जाने वाले डेरिवेटिव पे लिया है, प्राइस जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट। नीचे जाने वाले डेरिवेटिव पे आपने ट्रेड लिया है, स्टॉक का प्राइस जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। गाइस क्लियर हुआ ना अभी ये वाला पार्ट आप लोगों को? एवरीवन, हाँ, कि अभी भी ये दिक्कत है आ रही है आप लोगों को कि ये प्राइस कहां से आया, क्या हुआ, डेरिवेटिव क्या काम करता है, कैसे काम करता है? आई होप ये क्लियर है अभी आप लोगों को। व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, ग्रेट, परफेक्ट। चलो, अभी यहाँ पे आप एक चीज और देख लो गाइस, अंडरस्टैंड दिस। मैंने कहा था एक्सपायरी के बारे में, राइट? आई सेड अबाउट एक्सपायरी। मैंने कुछ एक्सपायरी वर्ड यूज किया था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है? गाइस देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा जल्दी बनता है, इसके लिए वहां पे एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं स्टॉक ऑप्शन की बात करूं मैं, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन, तो स्टॉक ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है ना, इट इज मंथली एक्सपायरी which comes on last Thursday of month, last Thursday of month, ठीक है? स्टॉक ऑप्शन में खाली मंथली एक्सपायरी होती है, लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ। गाइस ये दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिलायंस अगस्त में, यहाँ पे बाय पे क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या लिखा है गाइस देखो, रिलायंस अगस्त 2024। ये मतलब लास्ट थर्सडे को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। उस वक्त या तो इसका प्राइस 0 हो जाएगा या तो एकदम ऊपर ज्यादा हाई हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस, क्यों? एज आई सेड, डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। उस वक्त अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर रहेगा तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम्स एकदम बढ़े हुए रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट दिन, ठीक है? अगर स्टॉक का प्राइस गिरा हुआ रहेगा तो पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़े हुए रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट के लास्ट दिन। क्लियर हुआ ना गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट, सबको, एवरीवन? हाँ, ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो अभी यहाँ पे एक चीज देखते हैं गाइस हम लोग, देखो, स्टॉक्स में तो मंथली है, बट इंडेक्स के अंदर यू हैव टू टाइप ऑफ एक्सपायरीज। इन इंडेक्स यू गेट चांस मंथली एंड वीकली बोथ, ठीक है? इंडेक्स में आपको मंथली एंड वीकली दोनों मिलते हैं, और हर इंडेक्स का अपना अलग वॉलेटिलिटी है, हर इंडेक्स का अपना अलग काम करने का तरीका है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। अभी जैसे मिड कैप निफ्टी की बात करूं गाइस, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी आती है मंडे को, ठीक है? बट मंथ के लास्ट मंडे मंथली एक्सपायरी, हर वीक मंडे मंथली एक्सपायरी, बट मंथ के लास्ट मंडे को, सॉरी, एवरी मंडे इज वीकली एक्सपायरी, मंथ का लास्ट मंडे इज अ मंथली एक्सपायरी ऑफ मिड कैप निफ्टी। सेम गोज विद बैंकेक्स आल्सो गाइस, देखो मंडे को दो एक्सपायरी साथ में आती है, बैंकेक्स की एंड मिड कैप की, ठीक है? तो
फर्स्ट मंडे, सेकेंड मंडे, थर्ड मंडे वीकली एक्सपायरी। फोर्थ मंडे कौन सा रहेगा? मंथली एक्सपायरी रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स मंथली एंड वीकली दो है। क्लियर हो रहेगा इस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट? एवरीवन? हाँ। फिर निफ्टी का अगर आप देखोगे यहाँ पे, ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे is a weekly expiry, but month का last Tuesday is a monthly expiry. Every Wednesday weekly expiry, month का last Wednesday monthly expiry. Every Thursday weekly expiry, but month का last Thursday it is monthly expiry. Every Friday वीकली एक्सपायरी, बट मंथ का लास्ट फ्राइडे आपका मंथली एक्सपायरी। निफ्टी नेक्स्ट 50 मुझे नहीं पता गाइस, ये प्रैक्टिकली बता देता हूं मैं अभी आप लोगों को। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिया है निफ्टी 24,800। गाइस यहाँ पे दिख रहा है आपको डेट लिख के आ रहा है साइड पे, देखो स्टॉक ऑप्शन में डेट नहीं लिखा था। रिलायंस के ऑप्शन में देखो वहां पे ध्यान से डेट नहीं लिखा था, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको डेट लिखा हुआ मिल रहा है। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट के दो ऑप्शंस हैं, एक कॉल ऑप्शन है एक पुट ऑप्शन है, और वो दोनों ही ऑप्शंस के एक्सपायरी डेट्स भी लिखी हुई है वहां पे। एवरीवन दिख रहा है आप लोगों को? अभी कल कौन सी एक्सपायरी है गाइस? एवरीवन जल्दी बताओ, कल कौन सी एक्सपायरी है? गाइस कल कौन सी एक्सपायरी है, जल्दी बताओ। परफेक्ट, वेरी गुड। फ्राइडे को कौन सी एक्सपायरी है? फ्राइडे को कौन सी एक्सपायरी है? सेंसेक्स। ठीक है। और ये वाली जो फ्राइडे की एक्सपायरी है वो मंथली है या वीकली है? बताओ जरा मुझे गाइस। ये फ्राइडे को जो एक्सपायरी आ रही है वो मंथली आ रही है या वीकली आ रही है? वीकली आ रही है ना? इट इज वीकली एक्सपायरी गाइस। मंथ का लास्ट फ्राइडे। ये मंथ में 5 फ्राइडे है गाइस। क्लियर हुआ अभी सबको? अभी कैसे ऊपर जाता है कैसे नीचे जाता है ये अभी मैं कल आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है अभी आप लोगों की। एवरीवन गाइस मैं अभी भी कह रहा हूं, देखो एक बार लाइव लेक्चर में आने से अगर आपको लगता है कि आप अच्छे बन गए हो, गलत है गाइस। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। प्रैक्टिस 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 इज इम्पोर्टेंट। प्रभात सर डेली 8:30 मेरे ऑफिस आते हैं सीखने के लिए लाइव मार्केट। मैं देखता हूं उनको सीसीटीवी से। द वे ही सिट्स बिसाइड माय कॉलीग एंड लर्न्स द थिंग, लिटरली गाइस दैट गाय लर्न्स लाइक अ स्मॉल किड। यस कल मैं हूं प्रभात जी। ही माइट बी इन इज लाइक 45 राइट नाउ। ठीक है, बट सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, एकदम छोटे बच्चे की तरह सीखते हैं वो। ठीक है गाइस, तो ये आज जो मैंने आपको बताया ना गाइस, ये मैंने सिर्फ बेसिक बताया मैंने आपको अभी, ताकि आपको पता चले कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, ऑप्शंस के वैल्यू कहाँ से ड्राइव होते हैं। अंडरस्टैंड दिस गाइस। क्या होता था पता है, इतना दिन सामने वाले ने बोल दिया कॉल ऑप्शन ले लो, हमने कॉल ऑप्शन ले लिया। ठीक है, सामने वाले ने बोला पुट ऑप्शन ले लो, हमने पुट ऑप्शन ले लिया। बट भाई लेना क्यों है ये कौन बताएगा? एवरीवन, लेना क्यों है ये कौन बताएगा? समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, लेना क्यों है ये मुझे कौन बताएगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस अभी आप लोगों को? एंड गाइस देखो एक दिन में कुछ नहीं करोगे आप लोग, ठीक है, सब टाइम लगेगा आपको। जब मैंने 5 साल का टाइम दिया है तब जाके मेरा ये काम हुआ है गाइस। अंडरस्टैंड दिस। कल है ना लाइव मार्केट सुबह?
8:30 AM। लिंक अभी बन जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी आप लोगों को। देखा भरत, मैंने ऑलरेडी ये चीज बोला कि मैं कल बताऊंगा, आप फिर से वही क्वेश्चन सेम पूछ रहे हो। दैट मीन्स वी आर नॉट अटेंटिव, वी आर नॉट अटेंटिव। आप अभी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछोगे तो भी मतलब वही निकलता है ना सर। मेरी बातें गाइस, देखो मेरी बातें थोड़ी बुरी लगती है, ठीक है, पर ट्रस्ट मी गाइस, मैं भला चाहता हूँ आप लोग का इसके लिए, ठीक है। बिकॉज आई एम गोइंग, मेरा जो पेस है गाइस, आई एम गोइंग वेरी स्लो। मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, आप बाहर जाओ कहीं पे भी, ठीक है, अगर आप पैसा दे के भी अगर आपको कोई सिखा देना, मैं मान जाऊंगा गाइस आपको, ऐसे लिख के देता हूँ मैं। मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ गाइस, इट इज जस्ट कि मैं बता रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मेनी पीपल कम टू माय ऑफिस, दे कम फॉर द पेड बैचेस, एंड मैं पेड बैचेस भी लेता हूँ गाइस, देयर इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है, मैं पेड बैचेस भी लेता हूँ, ठीक है, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर। मैंने क्या कहा, जब तक ये सेशन एंड होगा तब तक सिर्फ 20 लोग बचेंगे, ठीक है, और मुझे उन्हीं 20 लोगों से मतलब है। एंड एक्चुअली आई डोंट केयर अबाउट रिमेनिंग पीपल, ट्रस्ट मी गाइस, फॉर देम स्टॉक मार्केट इज जस्ट एन हॉबी, ठीक है। चलो ग्रेट गाइस, इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। अभी फिलहाल किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है क्या, मुझे एक बात बताओ पहले, चलो जल्दी। किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है अभी यहाँ पे? ओके, एक सेकेंड यार, मैं सबको अनम्यूट के राइट दे रहा हूँ, ठीक है। Samira ma'am, I already told you to call me, message me. You didn't message me, you didn't call me. Upon that, when there was a technical session, you were not available over there. Then how come will you understand the graph? Can you please tell me that? अभिषेक जी, पहला बेसिक तो सीख लो। गाइस मैंने अनम्यूट्स के राइट दिए हैं, ठीक है, एक एक करके अपने क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हो मुझे अभी।